तो गाइस इस वीडियो में हम ग्रिड को देखेंगे। किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए, लेआउट डिजाइन करने के लिए जहां तो हम फ्लेक्स का यूज करते हैं और जहां फिर हम ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सीएसएस 3 से पहले ग्रिड और फ्लेक्स नहीं होते थे, तब हम फ्लोट प्रॉपर्टी की हेल्प से वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते थे। लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्स को देखा है कि फ्लेक्स कैसे यूज किया जाता है, फ्लेक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, और इस वीडियो में हम ग्रिड को देख रहे हैं। बॉक्स हो जहां फिर ग्रिड हो, दोनों को बनाने के लिए एक तो हमारे पास पेरेंट डिव होना चाहिए और दूसरा उस पेरेंट के अंदर उसके चाइल्ड डिव होने बहुत ही जरूरी है। जो पेरेंट डिव होता है उसको हम कंटेनर बोलते हैं, जो उसके अंदर चाइल्ड डिव होते हैं उसको हम आइटम्स बोलते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में आप एक ही वक्त पर या तो कॉलम को मैनेज कर सकते हैं या फिर आप रोज को मैनेज कर सकते हैं। कॉलम और रोज को आप एक ही वक्त पर फ्लेक्स बॉक्स में मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो वन डायमेंशन होता है। बट अगर आप रो और कॉलम दोनों को एक साथ मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रिड का यूज करते हैं। ग्रिड की हेल्प से आप रो और कॉलम को एक ही वक्त पर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रिड होता है वो टू डायमेंशन है। इस वीडियो में हम ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे। जो प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, चाहे वो ग्रिड कंटेनर की हो या फिर ग्रिड आइटम की हो, उनको हम थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और ग्रिड कंटेनर को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर मैंने सिंपल एक मेन डिव बनाया है और इसके अंदर मैंने सब डिव को सेट कर दिया है, स्टाइल कर दिया है। जल्दी से कोड दिखाता हूं। ये देखो बॉडी के अंदर मैं थोड़ा जूम करता हूं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो बॉडी के अंदर ये डिव है जिसको मैंने क्लास कंटेनर दिया और उसके अंदर ये चाइल्ड डिव आ गए हैं जिसको मैंने क्लास आइटम दी है। तो जब भी हम फ्लेक्स या फिर ग्रिड का यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंटेनर और आइटम्स का होना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे हम वेबसाइट के लेआउट को बना पाते हैं, उसके पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड आइटम्स को सेट करना सीखेंगे, यानी कि ग्रिड आइटम्स में जो प्रॉपर्टी लगाई जाती है उनको देखेंगे। तो अब हम देखते हैं ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो मैं एक बार आपको इसका स्टाइल भी दिखा देता हूं कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो ये देखो, यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये देखो कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, विड्थ 50% कर दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है, मार्जिन ऑटो कर दिया है, जहां पर मैंने बॉर्डर सेट कर दिया है, ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है। तो अब फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मैं बॉर्डर को कमेंट बना देता हूं। मैंने बॉर्डर इसलिए लगाया था ताकि आपको पता चल पाएगी कंटेनर है ये और इसके अंदर जो डिव है ये सब आइटम्स हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आइटम को स्टाइल कर दिया है, इसका फॉन्ट साइज सेट कर दिया है, जो टेक्स्ट है उसको मैंने 15 EM कर दिया है साइज उसका, और पैडिंग मैंने टॉप से कर दिया है 10 पिक्सल। ये देखो टॉप से जो 10 पिक्सल पैडिंग है, और यहाँ पर कलर मैंने व्हाइट कर दिया है। और हर एक बॉक्स का जहां पर जो मैंने आईडी लगाई है इनके हेल्प से मैंने हर एक बॉक्स को अलग अलग बैकग्राउंड दे दिया है। ठीक है, बस यही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो अब हम यहाँ पर ग्रिड बनाएंगे। तो जैसे फ्लैश के अंदर हम क्या करते थे कि डिस्प्ले फ्लैश का यूज करते थे, वैसे ही हम डिस्प्ले ग्रिड का यूज करेंगे। तो कहां पर लगाएंगे? हम लगाएंगे कंटेनर के अंदर, क्योंकि हम इस वीडियो में कंटेनर की प्रॉपर्टीज को ही देख रहे हैं। तो जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। ये देखो उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले और इसकी वैल्यू हम देते हैं ग्रिड। इतना करने से ये ग्रिड बन जाएगा, बट इसको हम देख नहीं पाएंगे, ये यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे हमको। अगर मैं यहाँ पर आऊं तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स करूं तो हमको चेंजेस दिख जाते हैं। आपने फ्लेक्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो ये देखो चेंजेस दिख रहे, ये फ्लेक्स बन गया। बट अगर मैं यहाँ पर ग्रिड करता हूं तो ग्रिड के चेंजेस यहाँ पर हमको नहीं दिखेंगे। ठीक है, ग्रिड बन तो गया, जो कंटेनर है जो ग्रिड बन गया, इसके अंदर जो बॉक्स है जो आइटम्स बन गए, ग्रिड तो बन गया, बट हमको दिख नहीं रहा। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको देखने के लिए हमको यहाँ पर रो और कॉलम को सेट करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रिड रो और कॉलम दोनों को मैनेज करता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो मैं दिखाता हूं। अब डिस्प्ले के बाद मैं ग्रिड की हेल्पिंग प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर लगाएंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो यहां पर मैं कॉलम बता दूंगा कि मुझे कितने कॉलम सेट करने हैं। मैंने कॉलम की विड्थ दे दी 150 पिक्सल, तो ये मैंने एक कॉलम की विड्थ बता दी। अब मैं यहां पर स्पेस दूंगा, और अब मैं अगर दूसरा कॉलम लगाना चाहता हूं, दूसरा कॉलम बनाना चाहता हूं, तो मैं उसकी विड्थ भी यहां पर सेट कर दूंगा। तो मैंने यहां पर सेट कर दी, कितनी कर दूं? 200 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। तो अब देखना, तो ये देखो ये दो कॉलम बन गए। तो यहां पर क्यों नहीं आया? क्योंकि सिर्फ हमारे पास 5 बॉक्स थे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं 3 कॉलम बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पर स्पेस दूंगा और यहां पर मैं एक और कॉलम ऐड कर दूंगा, उसको मैं साइज दे देता हूं 200 पिक्सल ही सेट कर देता हूं। तो ये देखना, तो ये देखो 1 2 3 कॉलम बन गए। ठीक है, तो ऐसे करके आप कॉलम को सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर रो सेट करूं तो वो कैसे करूंगा? यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट और रो का यूज करूंगा।
ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी का यूज किया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा 200 पिक्सल, ये एक रो हो गई और दूसरी रो बनाने के लिए उसको मैं साइज देता हूँ 200 पिक्सल। अब ये दूसरी रो हो गई, 200 पिक्सल करना था, क्या हो गया, ठीक है। अब देखना, तो ये देखो 200 पिक्सल की जो दो रो हो गई, ठीक है। अगर मैं 3 रो करना चाहता हूं तो मैं यहां पर कर दूंगा 150 पिक्सल, ठीक है। तो अगर आप यहां पर और आइटम ऐड करेंगे तो वो आपको यहां पर डिस्प्ले होगी। जहां फिर मैं ऐसे करता हूं, मैं यहां पर कॉलम 2 ले लेता हूं, तो कॉलम 2 हो जाएंगे और रो 3 हो जाएगी। ये देखो, एक 2 कॉलम हो गई, ये 2 कॉलम हो गई और ये रो हो गई, ठीक है। ऐसे हम रो और कॉलम्स को बना पाते हैं। इसको सेट करने के लिए हमारे पास और भी वैल्यूज होती हैं जिससे हम रो और कॉलम को मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये देखो, अब यहाँ पर ये 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ओवर बॉक्स बनाना चाहता हूं, मैंने पहले से यहाँ पर 8 बॉक्स की स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ 5 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, 5 की जगह 6 कर दूंगा और फिर इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, 6 की जगह 8 कर दूंगा, सॉरी 7 कर दूंगा, फिर इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, अब मैं 8 कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे क्योंकि मैंने पहले से ही इनको सेट किया हुआ है। ये देखो, इनके बैकग्राउंड कलर दिए हुए हैं। तो अब ये देखो 1 2 3 4 ये आ गए, ठीक है। ये 2 क्यों नहीं सेट हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि ये देखो 2 कॉलम्स बने और 3 रोज बने, 2 कॉलम्स बन गए, ये देखो 1 2 कॉलम्स बन गए, 1 2 3 रोज बन गई। ये 2 जो बच गए ये इनमें नहीं आए। तो अगर मैं यहां पर कर दूंगा, एक और रो बना दूंगा 100 पिक्सल की, तो अब देखना, तो ये देखो अब ये भी मैनेज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर भी कॉलम करना चाहता हूं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये देखो ऐसे हो गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर हम और कौन कौन सी वैल्यूज को लगा सकते हैं। तो ये तो हमने पिक्सल में यूज किया। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज में लगा दूं, मैं यहाँ पर फर्स्ट को दे देता हूं 50%, सेकंड को 30% और जो रह जाएगा उसको मैं 20% दे देता हूं। सेव किया, आप देखना, तो ये रहा 50%, 30% और ये यहाँ पर कितना था 20%, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 20% कर दूं और यहां पर मैं कितना कर दूं 60%, तो अब देखना, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे हम परसेंटेज में भी इसको दे सकते हैं कॉलम को। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू का यूज करूं, मैं यहाँ पर सिंपल ऐसा करूं तो कैसा दिखेगा, ये देखो ऐसा दिख रहा है ना। अब मैं यहाँ पर इसको भी कम कर देता हूं, मैं यहाँ पर कर देता हूं 20%, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लगाता हूं, एक और कॉलम बनाता हूं, उसको मैं वैल्यू देता हूं 1FR। FR मतलब फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि जो स्पेस बची होती है ये उसको ले लेता है। अब जितनी भी स्पेस बची होगी वहां पर जे कॉलम आ जाएगा, जो भी स्पेस बची होगी। अगर मैं यहां पर भी कर दूं 1FR, तो अब देखना, तो ये देखो जो स्पेस बची होती है वो स्पेस इन दोनों में डिवाइड हो जाती है अगर हम FR का यूज करते हैं। अगर एक कॉलम में यूज करेंगे तो एक कॉलम आ जाएगा, जितनी स्पेस बची होगी वो सारी स्पेस एक कॉलम ले लेगा जहां पर मैंने FR का यूज किया होगा। तो इसको लगाने के लिए हमारे पास एक और वैल्यूज होती है, रिपीट। अगर मैं ऐसा नहीं लगाना चाहता, मान लो मैं यहाँ पर कॉलम लगा देता हूँ 200 पिक्सल, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 200 पिक्सल, यहाँ पर भी मैं 200 पिक्सल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो तीनों को मैंने इक्वल विड्थ सेट कर दी है। अगर मान लो यहाँ पर और भी कॉलम्स होते और उनको मैं इक्वल विड्थ देना चाहता तो उसके लिए मैं एक एक करके यहाँ पर विड्थ सेट करता, ठीक है। एक एक मैं यहाँ फिर 200 पिक्सल लगाता, फिर 200 पिक्सल लगाता, तो ऐसे करता, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाना था, ये देखो, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे करने के बजाय मैं सिंपल यहाँ पर रिपीट का यूज करूं और जहां पर मैं कितने कॉलम लेना चाहता हूं मैं वो बता दूं। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि 3 कॉलम हो या 2 कॉलम, 2 कॉलम हो, उसके बाद कोमा, और कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी, और इनकी विड्थ हो 200 पिक्सल, ठीक है। 2 कॉलम्स होंगे और उनकी विड्थ होगी 200 पिक्सल, ये देखना, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 कॉलम कर दूंगा तो तीनों की विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल, ये देखो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 2 कॉलम की करना चाहता हूं तो मैं ऐसे रहने दूंगा, और तीसरे कॉलम की मैं कोई और भी सेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पर स्पेस लगाऊंगा और यहां पर मैं कर दूंगा 1FR। तो तीसरे की हो जाएगी 1 फ्रैक्शन, जो स्पेस बची होगी वो तीसरा कॉलम ले लेगा,
ठीक है। तो ये जो होता है रिपीट का, और इसके अलावा और भी वैल्यूज होती हैं जिनसे हम बॉक्स को, रो को, कॉलम को सेट कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज होती है वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं यहां पर रिपीट की जगह कर देता हूं मैक्स कंटेंट। ठीक है, मैक्स कंटेंट और मिन कंटेंट का क्या जो होता है मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, मैक्स कंटेंट करेंगे तो क्या होगा कि अगर मैं यहां पर 1 कर दूंगा तो क्या होगा, ये देखना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये कॉलम सेट करेगा। मैक्स कंटेंट जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा कॉलम। अगर मैं यहां पर कर दूंगा कोडिंग विद मनकीरत, कर देता हूं मैं यहां पर कोडिंग विद मनकीरत, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कोडिंग विद मनकीरत को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये देखो जितना टेक्स्ट था उतना ये कॉलम हो गया। अगर टेक्स्ट और ज्यादा होता, ये देखो टेक्स्ट और ज्यादा है तो क्या होगा, ये देखो उस हिसाब से ये आ जाएगा। ये देखो, तो ये यूजफुल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कॉलम में हम इसको नहीं लगाते, ये कॉलम में लगाएंगे तो ये देखो टेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो बहुत बुरा हो जाएगा, लेआउट हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हिसाब से कॉलम को बढ़ा देता है, ग्रो कर देता है। मैं यहाँ पर सिंपल कर देता हूँ, रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करके 2 कॉलम्स हों और उनको मैं 150 पिक्सल सेट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। जो रो है उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 100 पिक्सल जो रो 1 है वो हो जाए, 100 पिक्सल ही रो 2 हो जाए और 100 पिक्सल ही रो 3 हो जाए। 4 रो नहीं चाहिए हमको, 3 बहुत है। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे हो गया। तो अब हम यहाँ पर मिन कंटेंट को देखते हैं। ये तो था नेक्स्ट कंटेंट, मैं अब यहाँ पर लगाऊंगा मिन कंटेंट। तो मिन कंटेंट क्या करता है, जो मिन कंटेंट होता है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि जो सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा वो उस हिसाब से विड्थ को लेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने कहां पर लगाया है, कितना कॉलम था, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम बनता है ये वाला। 3 को देखते हैं हम, 3 देखो इतना कंटेंट था तो ये देखो यहां पर आ रहा है। अब इसके बाद अगर यहां पर कोई और वर्ड होगा इससे बड़ा तो ये उस हिसाब से विड्थ को ले लेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर 3 में कर देता हूं कोडिंग विद मनकीरत, या फिर कुछ और भी सेट कर देता हूं मैक्स कंटेंट, मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया। तो अब देखना, तो ये देखो यहां पर कोडिंग विद मनकीरत, ये वाला जो कोडिंग विद मनकीरत है ये सबसे बड़ा टेक्स्ट है, बाकी के जो टेक्स्ट है जो वर्ड है वो सबसे छोटे हैं, कोडिंग विद मनकीरत सबसे बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इनको जोड़ दूं और इसको भी जोड़ दूं तो अब यहां पर स्पेस नहीं है, तो अब ये एक वर्ड हो गया। तो अब देखना, तो ये देखो अब इसकी विड्थ बढ़ गई। तो ऐसे आप मिन कंटेंट को भी आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू होती है मिन मैक्स। मिन मैक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो जैसे अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इसको मैं कर देता हूं, कितना कर दूं, या फिर मैं 1 FR कर देता हूं इसको। ठीक है, और अब मैं यहां पर करता हूं कि जो रिपीट हो रहे हैं 2 कॉलम उनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ है ये मैंने लगाई वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लगाता हूं कि मिनिमम जो कॉलम का साइज है वो 100 पिक्सल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ये 150 पिक्सल तक हो। 150 पिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 100 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं ऐसे हम। तो मैं आपको दिखाता हूं, चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। अब ये देखो अब इसका साइज कितना है, अब इसका साइज है 150 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर अगर कर दूं, कितना कर दे, मैं यहाँ पर कर देता हूं 200 पिक्सल और यहाँ पर मैं कर देता हूं इतना। अब देखना, तो अब ये देखो अब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा ये कितना होगा 200 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊं, ये देखो ये जो कॉलम है ना ये वाला अब रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर से बाहर जा रहा था। अब देखो ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मिनिमम कितनी मैंने बोली है 200 पिक्सल, तो मिनिमम ये 200 पिक्सल है। अगर मैं इसको ज्यादा करूं, मैं रिस्पॉन्सिव बनाऊं, अब देखना अगर मैं इसको ज्यादा करूं तो ये देखो जो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा हो गया, ये हो गया 250 पिक्सल तक ये बढ़ा। बट अगर मैं इसको कम करूं तो ये 200 पिक्सल तक बढ़ेगा। ये देखो जैसे मैं कम किया अब यहाँ पर रुक गया। अब यहाँ से ये कम नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला है कि मिनिमम मैंने विड्थ कितनी लगाई है 200 पिक्सल। जब ये कॉलम 200 पिक्सल हो जाएगा तब वहां पर ये रुक जाएगा, उससे कम ये नहीं होगा। अब ये और श्रिंक नहीं होगा, ये देखना
200 पिक्सल ही रहा, ये देखो, ठीक है, ये दोनों कॉलम, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों कॉलम को सेट किया है, ये देखो 2 रिपीट कॉलम किए है ना, तो ये देखना ये दोनों कॉलम है, ये 200 पिक्सल है, ये देखो। तो अगर हम इसको छोटी डिवाइस पर देखेंगे तब भी इसकी जो विड्थ है, जो कॉलम है, उसका साइज हमेशा 200 पिक्सल रहेगा, ठीक है, ये देखो साइज इसका उतना ही रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, यानी कि अगर मैं बड़ी डिवाइस पर देखूंगा तब इसका साइज देखना, ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 250 पिक्सल तक। अब ये देखो 250 पिक्सल तक ये हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर आप इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये नहीं बढ़ेगा, ये देखना, ये देखो अब ये नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ऐसे हम मिन मैक्स फंक्शन को लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूं तो अब ये 100 पिक्सल इसकी मिनिमम विड्थ हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तो मैंने यहाँ पर 250 पिक्सल बोला है, ये देखो 250 पिक्सल ज्यादा से ज्यादा होगी, बट अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये कम होती जाएगी, और कम हो गई, कितनी कम होगी, 100 पिक्सल तक ये कॉलम जाएगा, उसके बाद ये कम नहीं होगा, ये देखो। और मैं इसको कम कर देता हूं, तो अब ये देखो, अब ये यहां से कम नहीं होगा, यहां तक हो गया, ये रहा कॉलम का साइज 100 पिक्सल, अब इससे कम नहीं होगा, ये देखना, पहले 200 था, अब ये 100 पिक्सल हो गया, ये देखो, ये दोनों कॉलम अब इससे कम नहीं होंगे। अगर मैं यहां पर कर दूंगा 10 पिक्सल, तो अब देखना मिनिमम मैंने यहां पर साइज कर दिया 10 पिक्सल, अब देखना अब 10 पिक्सल पर रुक जाएंगे, ये देखो अब यहां पर रुक गए, ये देखो 10 पिक्सल तक रुक गए, ठीक है। तो समझाने के लिए था आपको मैंने ऐसे किया, तो ऐसे आप मिन और मैक्स का यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं इसको कर देता हूं अगर 150, तो अब ये 150 पिक्सल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये देखो ये 150 पिक्सल इसका साइज है, इससे ज्यादा अब ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये देखो। तो इन सब वैल्यू के यूज से हम ग्रिड की रो और ग्रिड के कॉलम को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रिड गैप। ग्रिड गैप की भी अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे ग्रिड रो गैप, ग्रिड कॉलम गैप और ग्रिड गैप, जिनसे हम कॉलम्स में और रो में स्पेस को दे सकते हैं। कैसे देंगे वो मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं एक बार सेट कर लेता हूं, यहाँ पर मैं कर देता हूं 200 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको कट करते हैं, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट फंक्शन लगाया, 3 रोज हो और इनका जो साइज है वो हो जाए 100 पिक्सल। और नीचे चलता हूँ, यहाँ पर सेट कर लेते हैं कोडिंग विद मनगिट की जगह 1, और यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गए, ये रह गया एक, इसको भी सेट कर लेते हैं हम। यहाँ पर ऊपर चलते हैं, एक और कॉलम लगा लेते हैं, इसको मैं साइज दे देता हूँ 1FR, जहां फिर हम यहाँ पर साइज दे देते हैं 200 पिक्सल। तो ये ऐसे है। ग्रिड को भी हम बढ़ा देते हैं, तो ग्रिड की विड्थ भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट, 70% कर देता हूँ। तो अब ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर रो और कॉलम में गैप देंगे। तो गैप कैसे देना है तो वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटेनर के नीचे यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा ग्रिड रो गैप, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूं 20 पिक्सल। तो क्या होगा, रो के अंदर गैप आ जाएगा, यानी कि मार्जिन आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अगर और गैप चाहिए तो यहाँ पर आप कर दें 30 पिक्सल, तो ये और गैप आ जाएगा। ऐसे ही अगर कॉलम में गैप चाहिए तो ग्रिड कॉलम गैप, और इसके अंदर मैं कर देता हूं 20 पिक्सल। तो ये देखो, तो ऐसे करके आप रो और कॉलम्स में गैप को दे सकते हैं। तो इसको भी कमेंट बनाते हैं, इसको भी कमेंट बनाते हैं, और इसके बाद हम इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ग्रिड कॉलम गैप और ग्रिड रो गैप की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है ग्रिड गैप, जिनसे हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर रो और कॉलम की वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, रो और कॉलम दोनों को गैप दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं लगाऊंगा ग्रिड गैप, और यहां पर मैं कर दूंगा 30 पिक्सल। अब 30 पिक्सल रो और कॉलम दोनों में गैप आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कर दूं 10 पिक्सल और यहां पर मैं कर दूं 30 पिक्सल, तो अब देखना, ये देखो रो में कितना गैप आ गया 10 पिक्सल, और कॉलम में आ गया यहाँ पर 30 पिक्सल। तो अगर आप रो और कॉलम में अलग अलग गैप देना चाहते हो, सबसे पहले आप रो की वैल्यू को लगाएंगे और फिर आप कॉलम की वैल्यू को सेट करेंगे। अगर आप रो और कॉलम दोनों में सेम गैप देना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप एक ही वैल्यू को सेट कर देंगे। तो ये देखो, एक ही वैल्यू में
गैप आ गए। तो ये थी हमारे पास ग्रिड गैप की प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रिड गैप की, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड रो गैप एंड ग्रिड गैप। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मैं फिलहाल क्या करता हूं, जो कॉलम है मैं बोल देता हूं कि सिर्फ 2 कॉलम हो और रो भी 2 हो, ठीक है। और अब देखना 2 कॉलम और 2 यानी कि टोटल 4 बॉक्स हो गए, 4 आइटम से सेट हो गई। तो जो आइटम सेट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट, जिस पर हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो लगाते हैं, उनका हम विड्थ और कॉलम सेट कर देते हैं, मैनेज करते हैं, उनको तो हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। बट जो कॉलम रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। जैसे ये देखो यहां पर 5 5 आ रहा है, इसको मैं एक बार सेट कर लेता हूं। यहां पर अब मैं 5 के बाद कर देता हूं 6, यहां पर कर देता हूं 7, यहां पर कर देता हूं 8, ठीक है। तो अब देखना 5 6 7 8। तो अब क्या होगा, ये देखो 1 2 3 4 ये तो सेट है। 3 का कलर येलो हम यहां पर कर देते हैं, सेव किया। तो अब ठीक है, तो 1 2 3 4 ये तो सेट हुए हैं, ये है एक्सप्लिसिट। जो कट नहीं हुए 5 6 7 8 इस पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, ना तो इस पर हमने ग्रिड टेम्पलेट रो लगाया है, ना ही हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लगाया है। ये जो आ रही है हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट आ रही है। अगर मैं यहाँ पर जो जो इम्प्लिसिट है जिस पर रो और कॉलम की प्रॉपर्टीज नहीं लगी उनको सेट करना चाहता हूं, तो वो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने कोड के ऊपर कंटेनर में, यहां पर मैं लगाऊंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सप्लिसिट, ठीक है। सॉरी इम्प्लिसिट लिखना था यहां पर, इम्प्लिसिट। अब हम यहां पे प्रॉपर्टी लगाएंगे ग्रिड ऑटो रो। तो जैसे एक्सप्लिसिटी में ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज करते हैं, वैसे ही हम इम्प्लिसिटी में ग्रिड ऑटो रोज का यूज करेंगे। यानी कि जो रोज रह गई हैं, जैसे ये 2 रोज रह गई हैं, अगर हम इसकी विड्थ सेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, यहां पर मैं लगाऊंगा ग्रिड ऑटो रोज, और यहां पर मैं इनकी वैल्यू दे देता हूं, कितनी वैल्यू दूं 1, यहां पर मैं 300 पिक्सल कर देता हूं। अब देखना, तो ये देखो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको मैं कर देता हूं 200 पिक्सल, ये भी थोड़ा ज्यादा है, 100 पिक्सल कर देता हूं। तो ये देखो, तो अब ये 100 पिक्सल यानी कि जो पहले था उतना आ गया। तो यहां पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम, 120 पिक्सल कर देता हूं मैं। तो ये देखो, ठीक है। तो यहां पर तो ये जो 2 रोज हैं, यहां पर तो हमने सेट किया हुआ है ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज किया हुआ है, तो यहां पर मैंने लेआउट बताया हुआ है। बट ये जो हमने बॉक्स लगाए हैं, जहां पर अगर और भी बॉक्स ऐड होंगे, जैसे अगर मैं यहां पर और भी बॉक्स ऐड करता हूं, यहां पर मैं 8 के बाद 9th कर देता हूं, इसके बाद मैं 10th, यानी कि 2 मैंने और बॉक्स ऐड कर दिए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं 9। तो ये क्या होगी, ये इम्प्लिसिट होंगे, ठीक है। तो इसके कहां पर यूज होगा, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पर लगेगी ये वाली ग्रिड ऑटो रोज। देखना ये देखो यहां पर ये प्रॉपर्टी लग गई। यहां पर बैकग्राउंड मैंने नहीं लगाया हुआ, इसलिए यहां पर बैकग्राउंड नहीं आ रहा। तो मैं बोल देता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड हो वो मैं कर देता हूं फिलहाल ब्लू, ठीक है। तो ये देखना 9 10 ये आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ये रोज में आ रहे हैं, तो जितने भी मैं आइटम्स ऐड करता जा रहा हूं तो वो बाय डिफॉल्ट रोज में सेट हो रहे हैं। ये देखो 5 6 7 8। अगर इसके बाद मैं और भी आइटम्स ऐड करूंगा तो वो रोज में सेट होंगे, इसका जो फ्लो है वो रोज में आ रहा है। अगर मैं ग्रिड नाम ही लगाऊंगा तब भी जब बाय डिफॉल्ट जो आइटम्स होती हैं वो एक के बाद आती है, यानी कि रोज में सेट होती हैं। अगर मैं फ्लैक्स लगा देता हूं, डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करता हूं, तब ये कॉलम में आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका फ्लो सेट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रोज में नहीं कॉलम में आए, यानी कि जो भी न्यू आइटम है वो ऐड हो, वो कॉलम में ऐड हो, ना कि रोज में। तो उसके लिए मैं यहां पर लगाऊंगा ग्रिड ऑटो फ्लो। तो बाय डिफॉल्ट इसका फ्लो होता है रोज, अगर मैं इसको कॉलम कर दूंगा तो अब इसका जो फ्लो है वो कॉलम हो जाएगा। ये देखना, अब जितने भी ऐड होंगे वो यहां पर ऐड होंगे। ये देखो 5 7 9 6 8 10, अब ये कॉलम में ऐड हो रहे हैं, जितने भी बॉक्स होंगे अब वो कॉलम में ऐड होंगे। तो कॉलम वाइज भी इसको सेट कर देते हैं, रो वाइज तो मैंने यहां पर बता दिया, ठीक है। कॉलम वाइज भी बता देते हैं। तो मैं अब यहां पर लगाता हूं ग्रिड ऑटो कॉलम, यानी कि जो इंप्लिसिट कॉलम्स हैं जिस पर टेम्पलेट्स नहीं लगी हुई, वहां पर इसका साइज हो जाए 100 पिक्सल। तो अब देखना, तो ये देखो
ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, इसका साइज हम कम कर देते हैं, ये साइज मैंने कॉलम्स का ज्यादा दिया हुआ है। तो अब ये देखो, तो ऐसे करके हम इम्प्लिसिटी की प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो मैं चलता हूं यहाँ पर मैं लगा देता हूं अलाइनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्टिकली अलाइनमेंट को देखते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लगाएंगे अलाइन आइटम्स। ठीक है, अलाइन आइटम वर्टिकली अलाइनमेंट को देता है, यानी कि टॉप बॉटम और मिडिल में वैल्यू को सेट करता है। जैसे अगर मैं यहां पर कर दूं स्टार्ट, ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं स्टार्ट। तो अब देखना, अब क्या होगा, ये देखो, अब ये स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये अपने कॉलम के अंदर ही स्टार्ट हो रहा है। इसको देखने के लिए हम करते हैं इंस्पेक्ट। तो अब ये देखो, तो क्या करना है आपने, तो अगर आप इनकी पोजीशनिंग देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, सिंपल आप जाए यहां पर कंटेनर में। ठीक है, यहां पर नीचे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले ग्रिड, तो आप इस ग्रिड को क्लिक कर देना। जैसे ग्रिड को क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे पोजीशनिंग आ जाएगी, 1 और ये 2 पोजीशन आ गई, जे एक और पोजीशन आ गई। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि आपका जे वाला जो है डिव कंटेनर जे सेलेक्ट होना चाहिए। ओवरले जो ग्रिड है, अगर आप इसको टिक लगाएंगे तभी आपको ये डिस्प्ले होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको टिक से हटा दूंगा तो आपको ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो मेरा लगा हुआ था पहले से ही, आपने इसको लगा लेना ऐसे। ठीक है, लेआउट में जाकर आपने ओवर ग्रिड को यहाँ पर टिक लगा देना, तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आप ध्यान से देखना, ये एक बॉक्स है, ये एक आइटम है, तो हम एक एक आइटम की जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर रहे हैं। जैसे ही मैं अगर सेंटर करूंगा, सेंटर किया, तो ये बॉक्स के अंदर ये देखो, ये जो बॉक्स है ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है और ये 2 से लेकर 3 तक जा रहा है, और ये 1 और 2 का जो एक रो है यहां से सेंटर हो रहा है। ठीक है, ये देखो 2 और 3 का जो रो है यही सेंटर हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी ये देखो 1 और 2 का रो और 2 और 3 का रो, दोनों रो जो है वो सेंटर में आ गए। ठीक है, ये होता है हमारे पास अलाइन आइटम्स। अगर आप यहां पर कर देंगे एंड, तो अब ये बॉटम में आ जाएगा, ये देखना सभी आइटम्स, ये देखो। ठीक है, ये बॉटम में किसकी आ रही है, ये आ रही है अपने ही बॉक्स के बॉटम में आ रही है, यानी कि एक बॉक्स है उसके ही बॉटम में आ रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अलाइन आइटम्स। तो इसके बाद अगर मैं यहां पर कर दूं जस्टिफाई आइटम्स, तो जस्टिफाई आइटम्स क्या होता है, सेम वैसे ही अब जो हॉरिजॉन्टली जाएंगी, जैसे अगर मैं कर दूं स्टार्ट, ठीक है, तो ये देखो अब जो हॉरिजॉन्टली जा रही है, ये देखो हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई हो रहा है। ये देखो पहले स्ट्रेच था, अब देखना अब जो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कर दूं सेंटर, सेंटर, तो अब देखना, तो अब ये सेंटर में आ गए। ठीक है, तो अगर मैं कर दूंगा स्ट्रेच, तो ये बाय डिफॉल्ट है ही, ये देखो स्ट्रेच तो ये होते ही हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कर दूं एंड, तो अब ये एंड में आ गए, अपने बॉक्स के अंदर एक अलाइनमेंट हो रहा है, अपने बॉक्स से बाहर नहीं जा रहे। ये जो बॉक्स है इसके अंदर अगर आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं तब आप अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई आइटम्स का यूज कर सकते हैं। बट अगर आप जो पूरे आइटम्स को ही सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर चलता हूं, इसको मैं कमेंट बना देता हूं, यहां पर भी मैं कमेंट बना देता हूं। ये तो था कि अपने ही बॉक्स के अंदर अलाइनमेंट कैसे करनी है। अगर आप पूरे बॉक्स को ही अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे अलाइन कंटेंट। तो जैसे ही मैं सेंटर करूंगा तो देखना, तो अब जो सेंटर में है ना, मैं क्या करता हूं, मैं एक बार जो साइज है कंटेनर का, मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूं। 500 पिक्सल मैंने कर दिया। अब ये देखना, जैसे ही मैंने अलाइन कंटेंट का यूज किया, अब क्या होगा, अब ये पूरी आइटम्स को लेगा। पहले क्या हो रहा था कि आइटम्स के अंदर जो बॉक्स थे उसमें अंदर ही ये अलाइनमेंट हो रही थी। अगर आप पूरे आइटम्स को अलाइनमेंट देना चाहते हैं, यानी कि जो पूरा कंटेंट है, तो उसके लिए आप अलाइन कंटेंट का यूज करेंगे। तो जैसे अगर मैं अब यहां पर कर देता हूं एंड, सेव किया, अब देखना, तो अब ये नीचे आ गया। पहले क्या होता था, पहले अगर मैं यहाँ पर एंड लगाता था अलाइन आइटम्स में, तो ये अपने बॉक्स के एंड में आ जाता था। ये जो बॉक्स है ना, इसके एंड में आ गया। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर अलाइन कंटेंट किया, तो ये ग्रिड में वर्क करेगा, ग्रिड आइटम से वर्क करेगा, ग्रिड के एंड में आ गया, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर जो और प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि स्पेस बिटवीन लगा दूं, तो क्या होगा, तो बीच में स्पेस आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, आइटम्स के बीच में स्पेस आ गई वर्टिकली।
तो इसके बाद स्पेस बिटवीन की जगह कर देंगे स्पेस अराउंड। तो अब क्या होगा, अब देखना, ये देखो यहां पर भी स्पेस आ गई, बीच में स्पेस ज्यादा आ गई। बीच में स्पेस क्यों ज्यादा आ गई, क्योंकि यहां पर 3 के बाद स्पेस आ रही है और ये इसके बाद स्पेस आ रही है। यहां पर इन दोनों की स्पेस ऐड हो रही है, 3 वाले बॉक्स की और 1 वाले बॉक्स की, दोनों की स्पेस ऐड हो रही है, इसलिए यहां पर स्पेस ज्यादा है, यहां पर स्पेस कम है। इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है इवनली, स्पेस इवनली जिसको हम बोलते हैं। तो अब देखना, तो अब क्या होगा, अब इक्वल स्पेस आ जाएगी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह इक्वल स्पेस आ जाएगी। उसके लिए आप स्पेस इवैल्यू का यूज करते हैं। अगर आप इक्वल स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पेस इवैल्यू का यूज करेंगे। अगर आप सिर्फ बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पेस बिटवीन का यूज करेंगे। अगर आप साइडों में कम देना चाहते हैं, बीच में ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पेस अराउंड का यूज करेंगे। तो ये तो थे वर्टिकली अलाइनमेंट, ठीक है, इसको मैं कमेंट बना देता हूं। अब हम यहां पर देखते हैं जस्टिफाई यानी कि हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट। तो इसके लिए भी हम कंटेंट का यूज करेंगे। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवैल्यू हमेशा वहां पर लगाएंगे जहां पर कंटेंट लगा होगा। जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन कंटेंट हो गया, सिर्फ वहां पर ही ये वर्क करेंगे और कहीं पर वर्क नहीं करेंगे। तो अब अगर मैं यहां पर सेंटर कर दूं तो अब देखना, तो अब ये देखो, अब ये सेंटर में आ गए, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं। अब देखो अभी सेंटर में आ गए। अब अगर मैं यहां पर एंड कर दूं तो ये देखो ये एंड में चले गए। पहले क्या होता था, पहले अगर मैं एंड करता था, जब मैं जस्टिफाई आइटम का यूज करता था, जब अपने बॉक्स के एंड में चले जाते थे, ये देखो, ठीक है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का यूज किया तो ये पूरा कंटेंट जो है वो जस्टिफाई हो गया, यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट सेट हो गया इसका। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो ये होता ही है बाय डिफॉल्ट, ये देखो। इस करके आप इसको लेफ्ट राइट या फिर सेंटर में सेट कर सकते हैं। सेम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर स्पेस अराउंड। तो ये देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है इसके लेफ्ट में और जो हमारा सेकंड कॉलम है इसके राइट में स्पेस कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई और कॉलम्स नहीं ऐड है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है इसके राइट में स्पेस है और जो सेकंड कॉलम है इसकी लेफ्ट की स्पेस दोनों की ऐड हो गई, इसलिए यहाँ पर स्पेस ज्यादा है। तो अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, आप यहां पर लगा दें इवनली, तो इक्वल स्पेस आ जाएगी हर जगह। ये देखो, अगर आप साइडों में स्पेस नहीं चाहते, सिर्फ आप बीच में स्पेस चाहते हैं, तो उसके लिए आप बिटवीन लगा दें। तो अब बिटवीन लगा दें तो अब बीच में स्पेस आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी रहेगी, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, प्लेस आइटम्स, जो अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई आइटम्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। वो कैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर प्लेस आइटम्स लगा दूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू लगाऊंगा सेंटर, तो ये वैल्यू होगी वर्टिकली, यानी कि अलाइन आइटम्स की वैल्यू मैंने सेट कर दी। उसके बाद हम लगाएंगे जस्टिफाई की वैल्यू, जस्टिफाई की मैं बोल देता हूं एंड। तो अब ये हॉरिजॉन्टली, यानी कि वर्टिकली ये सेंटर होगा और हॉरिजॉन्टली ये एंड होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये राइट को जाएगा और वर्टिकली ये मिडिल में आएगा। ये देखना, ये देखो वर्टिकली ये मिडिल में आ गया और ये एंड में। इसको देखने के लिए हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो अगर आप यहां पर कर देंगे स्टार्ट तो अब ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये देखो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद हम एक अच्छा सा वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे ग्रिड की हेल्प से। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ग्रिड कंटेनर का यूज पता चल गया होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, ग्रिड कंटेनर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इसके रिलेटेड जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड आइटम्स को देखेंगे।